आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, जब 4 हाइड्रोजन नाभिकों को मिलाकर हीलियम नाभिक बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया में बोला जा रहा है कि ऊर्जा अवशोषित होती है, दूसरा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तीसरा ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन ताप पर निर्भर करता है और चौथा ऊर्जा न तो उत्सर्जित होता है और न ही अवशोषित होती है बोल के। तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए, जब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को संलयित किया जाता है इस तरह से, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं 4, इनको जब हम लोग संलयित करेंगे तो हमें यह भारी हीलियम नाभिक में प्राप्त होता है, यानी कि हल्के नाभिक का भारी नाभिक में यहाँ पे संलयन हो रहा है। और संलयन क्रिया में क्या होती है कि हमेशा ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हीलियम नाभिक बनाएगा और हमें यहाँ पे बीटा कण प्राप्त होंगे और साथ ही साथ कुछ मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 बीटा कण प्राप्त होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और यह ऊर्जा हमें मुक्त ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी, अर्थात उत्सर्जित ऊर्जा होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा ही हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, और ये प्रोटॉन चक्र के द्वारा हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, तो इससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, इस प्रक्रिया में लगभग उस ऊर्जा का जो मान होता है, अगर हम लोग इसको Q से प्रदर्शित करें तो लगभग यह 26 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा हमें प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र अर्थात हाइड्रोजन के संलयन से प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, संलयित होकर के एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और संलयन अभिक्रिया में हमेशा ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। ठीक है, और यह सूर्य में होने वाली अभिक्रिया को हमें प्रदर्शित करता है, सूर्य या तारों में होने वाली संलयन अभिक्रिया को। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसके अनुसार अगर हम लोग विकल्प में जाएं तो हमारा पहला बोल रहा है कि ऊर्जा अवशोषित होगी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों ऊर्जा अवशोषित होगी, क्योंकि ऊर्जा तो यहाँ पे अवशोषित होगी नहीं। क्या हो रहा है कि नाभिक आपस में मिलकर एक नया नाभिक बना रहे हैं और उस से क्या हो रहा है कि ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, द्रव्यमान क्षति के रूप में हमें यहाँ पे ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि बी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। सी बोल रहा है कि ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन ताप पर निर्भर करता है, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग मानते हैं कि सूर्य के अंदर में जो नाभिक में क्रोड में होने वाली संलयन अभिक्रिया रहती है उसके लिए ताप लगभग 10⁷ केल्विन होनी चाहिए, परंतु जब भी नाभिकों का संलयन होता है वहाँ पे ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है, अवशोषित नहीं होती। ठीक है, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि परमाणु बम जो होता है वो इसी संलयन अभिक्रिया पे आधारित होता है। ठीक है, लेकिन उसमें हीलियम नाभिक नहीं, यूरेनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और बोल रहा है कि ऊर्जा ना तो उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा जो है वो हमें मुक्त ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। तो हमारा बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।